आपकी किराना की दुकान है या पान मसाला की दुकान है, आप होलसेल में करते हो या फिर रिटेल में करते हो, हमें डर रहता है कि हमारी दुकान आखिर डूब ना जाए। उसकी क्या वजह होती है ये पता नहीं होता, कब जाके हमारी दुकान में कर्जा हो जाता है, कब हमारी दुकान डूब जाती है, 4 महीने 5 महीने चलती है, फिर हमारी दुकान बंद हो जाती है। उसकी वजह क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं काफी समय से ये एक तरीका आजमाता हूँ, इससे मुझे ये पता चलता है कि मैं आखिर अपनी दुकान पे कितना कमा लेता हूँ। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मैं इतना कमाता हूँ, इसीलिए मैं खर्चा इस तरीके से करता हूँ कि मैं आखिर में रोज मैं अपना जो प्रॉफिट होता है हमारी दुकान पे जो हम सेल करते हैं उसका जो हमें प्रॉफिट मिलता है, उसमें हमें 3,000 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। वो मैं जानता हूँ कि मेरी दुकान पे मैं 3,000 रुपये कमाता हूँ। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, 3,000 रुपये में कमाता हूँ तो इनमें से मैं 1,000 रुपया खर्चा करता हूँ। यानी कि कोई मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो 1,000 रुपये में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और जो 2,000 बचे उनमें से मैं 1,000 रुपये का माल का ग्रोथ करता हूँ और 1,000 रुपये मैं वो बचत करता हूँ। मुझे इस तरीके से मुझे फ़ायदा ये मिलता है कि मैं अपनी दुकान पे हर रोज़ मेरा माल का ग्रोथ होता है, मैं अपना खर्चा भी करता हूँ और बचत भी करता हूँ। तो मैं जानता हूँ इसलिए मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे ये फ़ायदा मिलता है कि मेरी दुकान कभी बंद नहीं होगी, मैं आखिर कर्जे में नहीं डूब सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं इतना कमाता हूँ तो मैं इतना खर्च कर सकता हूँ। यूट्यूब पर आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होगी, इसमें आपको अलग अलग तरीका बताया होगा कि आखिर हमारी दुकान डूबने से कैसे बचाए। तो मैं आपको उससे हट के आपको बताऊंगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से भी हमारी दुकान बचा सकते हैं, हमारा दुकान में जो कर्जा होता है उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो अलग तरीके से आपको समझ पड़ेगी। तो मैं हवा में आपको बातें करने के लिए नहीं बोलूंगा कि हमारी दुकान जो डूबती है, हमारी दुकान में जो कर्जा होता है उसकी जो जड़ होती है वो क्या होती है, वो जड़ से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर हमारी दुकान डूबती क्यों है, हमारी दुकान में कर्जा क्यों हो जाता है। ये जान लेते हो कि हमारी दुकान पे जो डूबने का कारण, हमारी दुकान पे यानी कि कर्जा हो जाता है, उसका जो कारण आप जान लेते हो तो आपको कभी नहीं आपको दुकान डूबने देगी, क्योंकि आप जानते हो कि इस वजह से मेरी दुकान डूबती है। दोस्तों, मैं अपना तरीका मैं आज आपको बताऊंगा जो मेरी दुकान कभी नहीं डूबेगी और ना ही आने वाले दिनों में कभी डूब सकती है। ये तरीका जो अपनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। दोस्तों, वैसे हम शॉर्टकट में हम बोल देते हैं कि हमारी दुकान पे 10,000 की बिक्री होती है और हमें 10% 15% मार्जिन मिल जाता है, यानी कि 10,000 में हम 1,500 रुपये कमा लेते हैं। और हम फिर खर्चा कर लेते हैं कि 1,000 रुपये का खर्चा करते हैं और 500 रुपये बचत होती है। इस तरीके हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं होती। इस तरीके से जो अंदाजा हम लगाते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारी दुकान पे कितना कमाते हैं वो आपको सच्चाई आपको इस वीडियो में पता चलेगी। मुझे ये भी फायदा होता है कि मैं हर साल कितना ग्रोथ करता हूँ वो भी मुझे पता चल जाता है ये तरीका आजमाने से। वैसे मैं यूट्यूब पर जो पहली बार आया था, पहली बार जो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, उस टाइम पे मैंने पहली वीडियो जो डाली थी उस टाइम पे मैंने बोला था वीडियो के अंदर कि मैं 60 से 70 हज़ार रुपया हर महीने कमाता हूँ, मैं इस तरीके से बोला था। और आप आज के टाइम पर 1.5 साल उसके हो चुके हैं यूट्यूब पर मेरे आने वाले। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं हर रोज 3,000 रुपये का मुनाफा लेता हूँ और हर महीने लाख से ऊपर भी कमाता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं 3,000 कमाता हूँ तो मुझे कितना खर्चा करना चाहिए, कितनी बचत करनी चाहिए और कितना माल का ग्रोथ करना चाहिए, वो मैं जानता हूँ। मैं अंदाजा से नहीं समझता कि मुझे मैं होलसेल का बिजनेस करता हूँ तो मुझे 3-4 हज़ार रुपये प्रॉफिट मिलता है। हर रोज मेरी 1 लाख रुपया बिक्री होती है तो मैं इनमें से 2-3 हज़ार रुपये में कमा लेता हूँ, 3-4 हज़ार रुपये में कमा लेता हूँ। ऐसा अंदाजा मैं नहीं रखता, मैं रियलिटी में यकीन करता हूँ। आखिर मुझे मेरी दुकान पे जो मैं सेल करता हूँ सभी आइटम उनमें से मैं कितना कमा लेता हूँ रियलिटी में आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं जो तरीका आजमाता हूँ वो तरीका आपको एक बार तो जरूर करना है। अगर आप एक बार करते खुद ब खुद समझ में आ जाएगा आखिर मैं अपनी दुकान पे जो रिटेल का मैं करता हूँ तो मैं रिटेल में कितना कमाता हूँ, आखिर मैं होलसेल में करता हूँ तो होलसेल में मैं कितना कमा लेता हूँ। आपको आपको खुद ब खुद एक ही दिन में आपको पता चल जाएगा आखिर मैं इतना कमा लेता हूँ। फिर आप प्लानिंग के साथ भी आगे बढ़ सकते हो अपनी दुकान और डूबने से आप आराम से बचा सकते हो। तो दोस्तों, क्या करना है आपको, जो मैं तरीका आजमाता हूँ वो तरीका आपको बताऊंगा। साल में 2 बार ही ऐसा करता हूँ। मैं हर रोज ऐसा तरीका नहीं आजमाता है, साल में सिर्फ 2 बार करता हूँ और 1 महीने के अंदर 2 बार करता हूँ, यानी कि 6 महीने में 2 बार करता हूँ और अगले 6 महीने में 2 बार करता हूँ। इसलिए वो किस लिए, क्योंकि अगर हम महीने की बात करें तो 1 महीने के अंदर हमारी दुकान में तेजी भी आती है और मंदी भी आती है। तेजी का जो दिन होता है वो पहली तारीख से 10 तारीख का तेजी का दिन होता है, क्योंकि सैलरी का टाइम होता है तो सभी कस्टमर हमारी दुकान में सबसे ज़्यादा माल लेते हैं, सभी किराना घर के लिए लेते हैं। और जो छूटक दुकानदार है, जो मेरी दुकान होलसेल की है तो छूटक दुकानदार को सबसे ज़्यादा सेल होती है क्योंकि वो भी ज़्यादा माल लेते हैं। और मंदी का टाइम क्या होता है कि मंदी का टाइम
25 तारीख से 30 तारीख तक होती है, क्योंकि इसमें सैलरी की राह देखते हैं। जब सैलरी आए तब हम मालेंगे। उस तक लेते हैं तो कम लेते हैं, उस टाइम सैलरी की राह देखते हैं इसलिए। तो ये 2 टाइम मैं फिक्स लेता हूँ, और महीने में 2 बार करता हूँ, और 6 महीने में सिर्फ 1 ही बार करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, वो जो हमारी दुकान में जो कस्टमर आते हैं वो सभी सामान 10-15 तो लेते हैं, तो हम अपना बिल भी बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो बिल बनता है उसके नीचे कार्बन कॉपी जो आती है वो कार्बन कॉपी डाल देता हूँ, और जो बिल बना के जो भी आइटम हम देते हैं प्राइस के साथ, तो वो प्राइस के साथ सब बिल बनाते हैं। जो भी रकम होती है हम ले लेते हैं, और बिल उसको ग्राहक को दे देते हैं, और माल सामान भी दे देते हैं। तो उसकी जो कॉपी आती है जो हमारे पास रहती है, क्या क्या आइटम उसने लिया। ऐसे दोस्तों जो बिल बनाते हैं उस टाइप का 40 से 50 बिल हमारी दुकान पे रोज बनता है। तो क्या कहता हम रात को में ऐसा लगता है कि आज बहुत ही ज़्यादा ग्राहकी हुई, आज ज़्यादा कस्टमर आए, बिल भी ज़्यादा बनाए। तो एक एक बिल में जो जो आइटम लिखी है उस पे जो हमको आइटम में जो हमें मिलता है वो तो पता ही है। एक आइटम में मुझे 2 रुपये मिला, और दूसरी आइटम में मुझे 3 रुपये मिला, चौथे आइटम में 2 रुपये मिलते हैं। इस तरह के जो 2-2 रुपये मिलते हैं वो मैं कैलकुलेट करके टोटल कर देता हूँ एक बिल पर। एक बिल पर हमें मिलते हैं 80-90 रुपये एक बिल पर मिल जाते हैं मुनाफा। तो ऐसा करके जितने भी पूरे दिन में बिल बने वो सारा का मैं टोटल कर देता हूँ रात को मैं। और चेक भी कर लेता हूँ कोई टोटल में भूल चूक हो ना जाए, इसलिए वो भी मैं चेक कर लेता हूँ कि आखिर में सच्चाई के साथ मुझे एक दिन में तेजी के टाइम पर मुझे 3,000 प्लस मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। मैं इस तरीके से वो टोटल कर देता हूँ, और ये रियलिटी है, क्लियर कट हमें पता चल जाता है कि आखिर एक दिन में मैं इतना कमा ही लेता हूँ। और ऐसा ही दोस्तों 25 से 30 तारीख नक्की कर लेता हूँ, उस टाइम पे मैं ऐसा ही करता हूँ। हर एक बिल में टोटल कर देता हूँ, हर एक 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 बारीकी से एक एक आइटम में कितना कितना मुनाफा मिला सारे एक कैलकुलेट लेके मैं टोटल कर देता हूँ उस टाइम पर भी। तो उस टाइम पे मुझे 500 कम मिलते हैं, यानी कि मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कम से कम 3,000 ऊपर मिलते हैं और 3,000 से कम मिलते हैं। तो एवरेज हम मिला के 3,000 रुपये प्लस हमें मिलते ही है रोज़। मंदी के टाइम पर भी इतना मिलता है, और तेज़ी के टाइम पर भी इतना मिलता है। तो इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दोस्तों एक फ़ायदा ये भी है, हम इस तरीके से जो करते हैं, एक फ़ायदा ये भी है कि हमारी दुकान में साल ब साल इस तरीके से हम करें, हर साल हमारा ग्रोथ कितना होता है, कितनी बचत होती है, वो हम अंदाज़ा से देख भी सकते हैं। पूरी सच्चाई के साथ हमें मालूम भी होता है कि आखिर हम इतना कमा ही लेते हैं। तो मैं इतना कमाता हूँ तो इतना ही हमें खर्चा करना चाहिए, इतना ही हमें माल का ग्रोथ करना चाहिए, इतना ही हमें बचत करना चाहिए। तो इस तरीके से अंदाज़ा से हम अपनी दुकान पे फ़ायदा लेते हैं। तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया कि वो तरीका आप भी एक बार करना जरूरी है। टाइम लगता है, आधा घंटा सिर्फ लगता है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हर रोज़ तो ये करना नहीं है, सिर्फ 6 महीने में दो ही बार आपको करना है, और अगले 6 महीने में 2 बार करिए इसी तरह। तो इस तरीके से एक बार करके देखें तो खुद ब खुद पता चलेगा आप आखिर कितना एक दिन में कमाते हो। आप चाहे रिटेल का करते हो, चाहे छोटी दुकान है आपकी या फिर बड़ी दुकान है, जिस तरह की दुकान है, एक बार आप इस तरीके से आप करके देखें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो इससे क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि हमारी दुकान कभी डूबेगी नहीं पहले तो। और हमें ये पता रोज़ रोज़ पता चल सकता है कि हमारी दुकान में ग्रोथ होती है, हमारी दुकान पे आगे बढ़ती है, हमारी दुकान कभी कर्जा भी नहीं होगा। और आप कोई बड़ा सा खर्चा आता है तो आपको ये खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा कि मुझे इतने दिन में बड़ा खर्चा पूरा हो सकता है, वो भी आपको पता चल सकता है। तो मैंने जो आपको तरीका बताया है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे भी ऐसी अलग अलग तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।